ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आने वाला जो मंथ है नवंबर मंथ में आपको किन चीजों में जस्टिस मिलेगी। ओके, मीन्स आपकी लाइफ के किन एरियाज में आपको जस्टिस मिलेगी, आपकी लाइफ में किन चीजों में आपको जस्टिस मिलेगी नवंबर मंथ में। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग नवंबर में आपको किन चीजों में जस्टिस मिलेगी। पाइल नंबर 1। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में हो सकता है कि आपको पैसों को लेकर काफी जगलिंग चल रहा हो आपकी लाइफ में, है ना। मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है शायद से आपकी लाइफ में इन प्रेजेंट, या पास्ट में भी हो सकता है कि कुछ दिनों से यही चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि इस मंथ में ऐसा रहा हो, है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पैसों को लेकर जहां आप जगल कर रहे हैं प्रेजेंट में या फिर इस मंथ में, वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले महीने में आपको इतनी अर्निंग होगी जिससे कि आपके पास पैसे बचे हुए भी रहेंगे। मीन्स एक ऐसा होता है कि पैसे आए और चले गए, तो उसको बैलेंस करना फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। ऐसा होता है ना कि चलो एक जगह से अर्निंग हो रही है और दूसरी जगह से सारे के सारे पैसे जो हैं वो निकल जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रेजेंट की आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, मुश्किल हो रहा है। बट आने वाला जो मंथ है, नवंबर का जो महीना है, इस महीने में आपकी लाइफ से ये जगलिंग खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग कर देगी कि आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस भी रह जाएगा, कुछ ना कुछ सेविंग्स भी रह जाएगी, या फिर आप समझदारी से ऐसी समझदारी से काम करेंगे कि आप कुछ ना कुछ सेविंग्स कर लेंगे, है ना। मान लीजिए कि आपको 10 रुपीज मिले, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत छोटा अमाउंट बता रही हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें से आप 9 रुपीज खर्च करेंगे और 1 रुपीज बचा लेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है कि 50% खर्च हो एंड 50% आपकी सेविंग हो जाए, है ना। तो इतनी समझदारी से आप चलेंगे कि आप बैलेंस कर लेंगे। फाइनेंस के मैटर में आपके साथ ऐसा जस्टिस होगा कि आप फाइनेंस को बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ सही रहेगा फाइनेंस को लेकर। तो इस तरह से आपके फाइनेंशियल एरिया में जस्टिस होने वाला है। ओके डियर, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की चीटिंग है या आपको धोखा मिला है,
धोखा नहीं मिला है तो हो सकता है छोटी बड़ी जैसे कभी हो जाता है कि आपसे कभी झूठ बोला गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर ने चीटिंग की, या फिर ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। देखिए कुछ भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा नहीं रहा है ना, बहुत अच्छा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप नहीं रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बार बार झूठ बोला हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि उतनी वैल्यू ना हो। मीन्स इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका नहीं रहा है। ओके, बट डोंट वेरी डियर, आने वाला जो महीना है इट मीन्स नवंबर का जो महीना है ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिकॉज इसमें पैशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम लॉयल हैं, अगर हम सामने वाले के लिए डेडिकेटेड हैं, अगर हम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन सामने वाले से भी करते हैं, वही उम्मीद हम सामने वाले से भी करते हैं कि हमारा जो पार्टनर है जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम उनकी केयर करते हैं, जिस तरह से हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल वही सब कुछ हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट भी करते हैं, राइट? ऐसे ही होता है ना कि अगर लॉयल हैं, अगर हम सारी बातें सच बताते हैं, अगर हम पीठ पीछे धोखा नहीं कर रहे हैं, ना सामने ना पीठ पीछे, ना हम झूठ बोलते हैं, ना कुछ छुपाते हैं, तो हम अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे जो पार्टनर हैं वो भी हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करें, और यही अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए, यही समझदारी हो एक दूसरे में, है ना? तो मुझे नवंबर के मंथ में आपके रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग वाइब्स आ रही है, लवेबल वाइब्स आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखाई दे रहा है, रोमांस दिखाई दे रहा है। मीन्स बहुत अच्छा, जो कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं सामने वाले से, तो इक्वालिटी रहने वाली है आपके रिलेशनशिप में। तो इस तरह से जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी आपको जस्टिस मिलने वाली है, जो कि आपको पास्ट में नहीं मिली है। तो नवंबर का महीना आपके लिए आपके रिलेशनशिप में भी जस्टिस ला रहा है डियर। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, आई कैन सी डियर कि आपने अपनी लाइफ में इन दिनों हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा देखे हैं। मीन्स पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया है आपने, बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स आया है, जो कि दिखाता है बहुत ज्यादा बर्डन होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे होना। तो ये सारी चीजें मुझे प्रेजेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही है, पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी फैमिली में, मीन्स जैसे कि होता है, जो हमारी नीड होती है, जो हमारी जरूरत होती है, सब कुछ को लेकर, बच्चों को लेकर, पार्टनर को लेकर, घर चलाने के लिए, सब कुछ के लिए, है ना, पैसों की नीड होती है कि जो जरूरतें हैं खुश रहने के लिए इंसान को, जितने पैसों के रिक्वायरमेंट, जितने पैसों की जरूरत होती है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो नीड कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। आपको बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा है। पैसों से रिलेटेड
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं इन दिनों में। पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जीज हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल का फीस हुआ, राशन हुआ, और भी बहुत सारी चीजें, कर्जे हो गए। तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा है। और क्योंकि मुझे पूरी की पूरी फैमिली की कार्ड आ रही है, कार्ड दिखाई दे रहा है, यानी आपकी फैमिली से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े हैं पैसों को लेकर, है ना। बाकी चीजों में मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा, पैसों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। जो नीड होती है इंसान की कि इतना अमाउंट होना चाहिए जिससे कि एटलीस्ट जो नीड है वो पूरी हो जाए, जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, लेकिन वो जरूरत मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पूरी नहीं हुई है इस महीने, या फिर पास्ट में भी हो सकता है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकती कि इस महीने ऐसा हुआ है। हो सकता है कि काफी टाइम से आप इस प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, राइट। तो डियर, खुश हो जाइए क्योंकि नवंबर का जो महीना आ रहा है आपके लिए, वो इसमें भी आपके लिए जस्टिस ला रहा है। नवंबर का जो मंथ है, इस मंथ में आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी, जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। जहां पे आप फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे, जहां पे आपकी फैमिली से रिलेटेड, आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, है ना, बाकी इश्यूज मुझे उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। पैसों की वजह से आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि जो जरूरतें होती है वो जो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो चीजें मुझे दिखाई दे रही कि पूरी हो जाएगी और आप लोग काफी हैप्पी रहने वाले हैं, काफी खुश रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाएं, या अगर घूमने फिरने नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप घर पे पार्टीज एंजॉय कर सकते हैं। घर में फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये जो महीना आने वाला है ना आपके लिए, नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके डियर, तो काफी एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स शोज हैप्पी फैमिली। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ कप्स जो है वो आपके लिए लेके आ रहा है एक खुशहाल परिवार, जिसमें ना तो पैसे की कमी है, ना प्यार की कमी है ना। तो इस तरह का नवंबर का महीना आपके लिए इसमें भी जस्टिस ला रहा है, पारिवारिक सुख जिसको हम बोलते हैं, फैमिली हैप्पीनेस, है ना। तो वो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। डियर, अगर आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं बट उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। देखिए मुझे यहाँ पे दो तरह की चीज दिखाई दे रही है, या तो आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर, आई मीन इन नवंबर, अगर आप कुछ एक्शन लेंगे, अगर आप कुछ एक्शन लेंगे तो उसमें मुझे इतनी अच्छी ग्रोथ और इतनी स्पीडली, एक होता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है और एक होता है जो एक्शन लिया और झट से उसमें सक्सेस मिल गया, बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। तो वो चीज मुझे नवंबर में आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर प्रेजेंट में हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो बट उसमें आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं या फिर आपने कुछ एक्शन लिया है बट उस चीज में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ग्रोथ ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत स्लोली मूवमेंट है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो नवंबर का महीना है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप एक्शन ले चुके हैं या फिर आप नवंबर में कुछ एक्शन लेंगे। तो अगर आप एक्शन लेंगे या फिर आप ले चुके हैं, उस चीज में आपको इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी और वो भी इतने स्पीडली, बहुत तेजी से,
बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पोस्ट को, सक्सेस को आप होल्ड करेंगे। अच्छे पोस्ट को आप होल्ड करेंगे, सक्सेस को आप होल्ड करेंगे, कामयाबी आप पाएंगे, है ना। तो ये मुझे स्पीड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर का महीना, जैसे कि हमने जस्टिस की बात की है, तो जस्टिस आपके लिए ये ला रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं बट उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो नवंबर का जो महीना है, तो अभी जितनी मेहनत आपने की है, बट अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क, है ना, आपका जो मेहनत है उसके हिसाब से अगर आपको अभी तक फ्रूट नहीं मिला है, तो इन सारी मेहनतों को जोड़ के जैसे कि आप सडनली एक ऊंचाई को छुएंगे, सडनली एक कामयाबी को छुएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। छोटी मोटी कामयाबी नहीं, काफी बड़ी कामयाबी मिलेगी और आप काफी सक्सेस होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ये भी है डियर, आपके लिए बहुत ही अच्छे, मीन्स जैसे कि हमने निकाला था जस्टिस इन नवंबर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लगभग हर चीज में आपको नवंबर में जस्टिस मिलने वाला है। तो नवंबर का महीना जो है मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है ना। देखिए मैं क्लियर हो गया एक्चुअली। अभी जो हम रीडिंग में ये वाला कर रही थी, ये जो भी मैंने इसके पहले का रो क्लियर किया है, यहाँ तो एकदम क्लैरिफाई हो चुका है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत की है। जैसे कि इससे पहले वाले रो में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने एक्शन लिया था, शुरुआत की थी, बट ग्रोथ नहीं था। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने मेहनत बहुत ज्यादा की, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है मेहनत में, लेकिन आपको वो फ्रूट नहीं मिला, आपको अपनी मेहनत का जो फल बोलते हैं वो फल नहीं मिला, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा साल भर मेहनत किया, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया उसने एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे प्रिपरेशन करी, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो उस बच्चे को फेलियर फेस करना पड़ा, उस बच्चे को फेलियर फेस करना पड़ा, वो बच्चा फेल हो गया। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा टाइम होता है, ग्रह दशा कुछ ऐसी होती है, प्लैनेट्स का कुछ ऐसा खेल होता है जिसकी वजह से जो मेहनत है वो रंग नहीं लाती है, लेकिन फिर वही चीज जो है, फिर समय बदलता है तो हमारे पास्ट में किए हुए कर्मों का फिर हमें फल मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके साथ में नवंबर में ऐसा होगा, जैसे कि किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसको पता लगा कि इतना अच्छा एग्जाम देने के बाद भी वो बच्चा फेल हो गया, है ना। लेकिन जब उसने रीचेकिंग के लिए डाला तो पता लगा कि वो बच्चा फेल नहीं हुआ है, उस बच्चे ने टॉप किया है। तो कुछ इसी तरह की वाइब्स मुझे आ रही है इस रीडिंग में कि आपने पहले जो मेहनत कर रखी है, इतनी मेहनत के बाद भी आप सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, और उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हो सकता है कभी कभी जो है ना, ये जो ग्रह बोलते हैं, ये जो प्लैनेट्स बोलते हैं, तो कभी कभी हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है, हमें हमारे हार्डवर्क का फल नहीं मिलता है। लेकिन फिर कभी ऐसा टाइम आता है जो हमने पास्ट में मेहनत कर रखी है, उसका फ्रूट हमें दिया जाता है। डिवाइन हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देती है, बस वो समय का इंतजार होता है। तो वो समय आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों कार्ड्स ऐसे दिख गए हैं, थ्री ऑफ वैंड्स। आप देख सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस के कार्ड में आता है, बिजनेस को ज्यादा दिखाता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो हो सकता है जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए, है ना, कि आपने पहले मेहनत की लेकिन आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिला, आपको प्रमोशन नहीं मिला,
है ना। ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत आपको ऐसा लगा कि पानी में चला गया, बट नवंबर का जो महीना है हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने जितनी मेहनत पहले की है वो सारी मेहनत जो है वो नवंबर के महीने में रंग लाने वाली है। और नवंबर का जो महीना है, नवंबर के महीने में डिवाइन आपको आपकी सारी मेहनतों का फल देने वाली है। तो डियर, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल जगलिंग आपकी लाइफ से एंड हो रहा है और आपको जस्टिस मिलेगा इस चीज में कि फाइनेंशियल स्ट्रगल आपकी लाइफ से खत्म होगा। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे और उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा, बहुत ज्यादा केयरिंग रिलेशनशिप होगा, लविंग रिलेशनशिप होगा। तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को भी लेकर मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड देन आफ्टर एक हैप्पी फैमिली, जहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस किए हैं, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है आपने, वो सारे स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ से खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप और आपका परिवार मुझे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं आने वाले महीने में। जहां पे आपने एक्शन लेने के बावजूद भी आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था, वहां पे आप एक अच्छा पोस्ट होल्ड करेंगे, आप सक्सेस की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जहां पे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जैसे कि ऐसे लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, वही चीज अब आपको कामयाबी दिलाएगी। अब आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ओके, पाल नंबर 1। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आपके साथ 100% रेजोनेट करे, है ना। जो जो वाइब्स इसमें आ रही है, जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीजें आपके साथ हो तो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए। जब हम रीडिंग को क्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगा। तो इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए। ओके, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आए। ओके डियर, तो चलिए, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए, अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। बोलते बोलते गला सूख जाता है बीच में, इसलिए मैं पानी पीने लगी थी। चलिए डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट की जो आपकी एनर्जी रही है वो बहुत ही ज्यादा सैडनेस से भरी हुई रही, बहुत ही ज्यादा दुख, तकलीफ, ऐसे कि किसी ने जकड़ रखा हो, किसी ने जेल में बंद कर रखा हो, किसी ने फंसा रखा हो, लेकिन वहां से आजाद होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिस वजह से बस रो रो के आप परेशान हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर वेरी हेल्पलेस। आप मजबूर हैं, आपके पास में कोई रास्ता नहीं है आजाद होने का, इस दुख से बाहर निकलने का, इस दर्द से बाहर निकलने का। प्रेजेंट एंड पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ डियर। ओके, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे पास्ट एंड प्रेजेंट की।
राइट? जैसे कि आप किसी चीज में फंस से गए हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो डोंट वरी डियर, नवंबर का जो मंथ है वो आपकी लाइफ में आजादी लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं, सिर्फ दुखी हैं अपनी जिंदगी से, परेशान हैं, वो सारी परेशानियां जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दिस स्टार आ चुका है जो कि दिखाता है बैलेंस। लाइफ में आपके बैलेंस आने वाला है, जहां पे आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं, बस रोने के अलावा आपकी लाइफ में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे मुझे आप आजाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले महीने में आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, आपकी जिंदगी में बैलेंस आएगा। अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, देखिए अगर प्रॉब्लम है तो भी या नहीं है तो भी, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है या था आपके रिलेशनशिप में, तो नवंबर का जो महीना है ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता जो है वो काफी पैशनेट रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के लिए, ना कि फिजिकली बल्कि एक दूसरे को आप समझेंगे, इमोशनली भी एक अट्रैक्शन रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे आप लोग, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। बिकॉज लवर्स के साथ में 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, जो कि दिखाता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नवंबर का जो महीना है, इस महीने में आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफी पैशनेट और फायरी एनर्जी रहेगी आप लोगों की, एक दूसरे के लिए काफी अट्रैक्शन रहेगा, एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे को अटेंशन देंगे। जिस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि बैलेंस आ रहा है। पहले ही द स्टार ने आकर के इस चीज को प्रूफ कर दिया कि जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल निराश हो गए थे, वहां पे आपकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस आ रहा है। और उसके बाद फर्स्ट रो ही हमें दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में जस्टिस हो रहा है। आपने जो आंसू बहाए हैं वो आंसू अब दूर होंगे और आप मुस्कुराएंगे, आप मुस्कुराएंगे। तो रिलेशनशिप को लेकर नवंबर का जो महीना है डियर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और इस चीज में, रिलेशनशिप में भी आपके साथ जो है वो नवंबर के मंथ में जस्टिस होने वाला है। प्रेजेंट में अगर नेगेटिविटी की वजह से, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है किसी तरह का एडिक्शन हो, है ना। जिन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो चीज आप डिजर्व करते थे वो चीजें आपको नहीं मिली। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि आप अपने पार्टनर से जो लव एक्सपेक्ट करते थे और जो आप डिजर्व करते थे
वो लव आपको नहीं मिला, या फिर फैमिली मेंबर से वो अटेंशन आपको नहीं मिली, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नेगेटिविटी की वजह से अगर आपको फेस करना पड़ा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको फेस करना पड़ा है, तो जो चीज आपका अधिकार था, जो चीज आपका था, उस चीज को आप नहीं पा सके अब तक। वो चीज आपको दी नहीं गई, या फिर दी भी गई तो आपको पता नहीं लगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान ही नहीं गया, या फिर जो आपका राइट था वो आपको नहीं दिया गया। ये किसी भी चीज में, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर एक ऐसा होता है कि लोगों को अटेंशन चाहिए होता है, लोगों को वो प्यार चाहिए होता है। तो ये थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से अगर वो सारी चीजें आपको नहीं मिली, या फिर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर देखिए जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की ही बात है, दूसरी चीजों में भी हो सकता है कि जिसको आप डिजर्व करते थे वो चीज अगर आपको नहीं मिली, तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है नवंबर के महीने में। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप लायक हैं, जिसके आप हकदार हैं, जो चीज आपकी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको डिवाइन के थ्रू दी जाएगी। डिवाइन आपको देंगे, यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें देगी जो अब तक आपको नहीं मिली, इस नेगेटिविटी की वजह से, या फिर इस थर्ड पार्टी की वजह से, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर नेगेटिव एनर्जीज भी होती है कभी कभी जो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, और जो चीज हमारा अधिकार होता है उस चीज को हम नहीं पा सकते हैं उस टाइम में। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर जाएगी, और जिसके आप हकदार हैं, है ना, जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें अब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट फेस किए हैं। टावर मूवमेंट आपको फेस करना पड़ा है, और वो भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक ही चीज में आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ा है, ये नहीं है। टावर मूवमेंट आपको फेस करना पड़ा है, मुझे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे फैमिली भी दिखाई दे रही है, पूरा परिवार दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपकी दुनिया ही तहस नहस हो गई है, जैसे कि आपकी दुनिया ही पूरी तहस नहस हो गई, जैसे कि आपकी जिंदगी में ही आग लगा दी गई, जैसे कि कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी और उसमें सीधे माचिस की तीली मार दी गई, जिस वजह से वो जो है वो जल के राख हो गया। कुछ इस तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई, कुछ इस तरह का टावर मूवमेंट आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, इस तरह का टाइम आपने देखा है या देखते आ रहे हैं अब तक। बट डोंट वरी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, है ना। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो वही चीज मुझे यहां दिखाई दे रही है कि आने वाला जो टाइम होगा, जो समय होगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ना कि सिर्फ पैसे से लेकर बल्कि परिवार से लेके भी। परिवार, बच्चे, फैमिली, पैसे, सब कुछ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है आपका टाइम। जैसे कि टावर मूवमेंट आता है तो सब कुछ हिला के रख देता है, सब कुछ तबाह कर देता है ना। और आप इसी चीज में फंसे हुए थे अब तक, इसी टावर मूवमेंट में आप फंसे हुए थे।
तो जैसे कि एक पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो फिर वहां पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इमारत खड़ा किया जाता है, राइट? उस प्लेस को खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर इमारत पुरानी हो जाती है तो अगर उसे गिराया जाता है तो फिर वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ऐसा किया गया है कि मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, तो उन चीजों की जगह पे उस पुराने टावर की जगह पे एक नया टावर स्टैंड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया। यानी पहले के जो सिचुएशंस थे उन सिचुएशंस को हटाया गया है। तो जैसे ही देखिए, अगर पुरानी बिल्डिंग हटेगी तो वहां पे धमाका तो हो गई, तो वहां पे जो लोग प्रेजेंट रहेंगे उनकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए तो प्रॉब्लम्स आएगी ना, थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। तो कुछ आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में डियर, टावर मूवमेंट आया था ये, जिससे आप काफी घबरा गए, आप बहुत रोए हैं, और ये यूनिवर्स की तरफ से था। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया था और वो टावर मूवमेंट अब हटा है तो वहां पे एक बहुत खूबसूरत इमारत बनने वाला है। बोलने का ये मतलब है कि अब आपकी लाइफ में पैसे, परिवार, बच्चे, हर चीज की खुशी आपको मिलने वाली है। द सन ने आकर के प्रूफ कर दिया है कि आपका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। नवंबर का जो महीना है, नवंबर का जो महीना है वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ओके? टेंशन मत लीजिए। अगर आप अभी तक टेंशन में हैं तो डोंट वरी, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। और लाइफ के किसी एक ही एरिया में नहीं, बहुत सारे सभी एरियाज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। वाह 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 डियर, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। डोंट वरी, अभी तक जो महीना है वही 3-4 दिन कुछ बाकी हैं, है ना? अब जितने भी दिन बाकी हो, पता नहीं 28 का मंथ है या फिर पूरे 30 डेज का है। तो चलिए लास्ट का हम देखते हैं कि लास्ट आपके लिए क्या आ रहा है। सॉरी डियर, अभी तो अक्टूबर का ही मंथ चल रहा है। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इस मंथ की बात कर रही हूँ कि अभी जो इसमें कुछ दिन बाकी रह गए हैं, है ना, 4 या 5 दिन कुछ बाकी रह गए होंगे, तो उन दिनों तक ही आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है अभी से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाए, अभी से आपको फर्क पता लगने लगे। बट नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जहां पे मुझे आप एक फेलियर के उसमें दिख रहे हैं, जहां पे आप मुझे सब कुछ लॉस हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ से, जैसे कि बहुत ही ज्यादा हताश, बहुत ही ज्यादा उदास एक इंसान जिसकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बस लड़ाई झगड़े, यही सब मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। उसमें आपकी गलती नहीं है, आप नेगेटिव हो गए हैं, ये आपकी गलती नहीं है, ये उस समय की गलती है, ये उस परिस्थिति की गलती है जिसकी वजह से आप इतनी अपनी लाइफ से इतने ज्यादा अपसेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्पीडली ये सारी चीजें चेंज होगी नवंबर के महीने में। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके? और ये जो है ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, राइट? कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डेज को शो करते हैं, वीक को शो करते हैं, बट मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं वो मंथ एंड ईयर को शो करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि चलो आज ही खुशी आई और चली गई, ऐसा नहीं होगा। ये खुशी जो है आपकी जिंदगी में वो काफी लंबे समय तक टिकेगी, एटलीस्ट फुल नवंबर तो रहेगी मिनिमम, बिकॉज ये नवंबर की रीडिंग है। तो कम से कम पूरे नवंबर तो ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा।
तो जहां पे आप इतने दुखी, हताश, उदास, अपनी जिंदगी से मायूस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे मुझे द सन ने आकर के क्लैरिफाई कर दिया है इस कार्ड को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने आकर के क्लैरिफाई कर दिया है, द स्टार ने आकर के क्लैरिफाई कर दिया है कि आने वाला महीना जो है वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है डियर, बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप से भी रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जिंदगी से सारे दुख, गम, ये टावर मूवमेंट ने, ये नवंबर का जो महीना है ये सब कुछ दूर कर देगा और काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आप इस महीने में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ के हर एरिया में, आपकी जिंदगी के हर एरिया में जो है वो ब्राइटनेस आने वाली है। सूरज जो है वो अपनी रोशनी आपकी जिंदगी के हर एरिया में बिखराने वाला है, बिखेरने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत हंसेंगे, बहुत मुस्कुराएंगे और काफी बैलेंस फील करेंगे, काफी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि ये सारी खुशियां आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में नवंबर में। तो डियर, अगर आपको रीडिंग पॉजिटिव लगी है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, और 100% रेजोनेट करेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके डियर, तो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, अगर इस पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी रीडिंग, इस रीडिंग में जितने भी जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, मीन्स आपकी लाइफ के जिन एरियाज में मैंने कहा है कि जस्टिस होगा, अगर आप उन चीजों को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप यूनिवर्स को भी थैंक्स बोल सकते हैं। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और कमेंट में आकर आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। तो आप इस तरह से रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, जो कि आप नवंबर में इन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके पायल नंबर 2। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करते तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।